तो मैं समझा रहा हूँ आपको पहले से। देखो मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000 और पब्लिक ने अप्लाई किए 15,000। ठीक है, तो कंपनी ने इशू किए, एक मिनट रुक जाओ, मैंने कुछ और बड़ा मॉडल था। कंपनी ने इशू किए 40,000 और पब्लिक ने अप्लाई किए 50,000, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस केस में कंपनी कंपनी के पास ये तो बता दिया था मैंने, जो ओवर से तुम्हें रिफंड कर देगी, आगे एडजस्ट कर देगी। एक मिनट, एक मिनट बेटा, कॉल आ रही है। हेलो। हाँ नमस्ते। नहीं, वो पूछ रहा था, मेधा ने आज मैसेज किया था, क्या चीज के लिए किया था, मतलब शिफ्टिंग चल रही है क्या? अच्छा, तो आज वो क्लास नहीं लेगी। 2 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो उसने मैसेज किया था क्या ना। अच्छा ठीक है, नहीं कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैंने मंडे की क्लास रख लूँ इनकी। ओके ओके, ठीक, ठीक है। तो जैसे मान लो कंपनी ने इशू किया 40,000, पब्लिक ने अप्लाई किए 50,000, तो उस 50,000 में, पर उस 50,000 मान लो आपने आपने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। आपने 5,000 के लिए अप्लाई किया, तो आपने कंपनी को 5,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए की एप्लीकेशन कंपनी को 15,000 रुपए दे दिए। कंपनी ने इशू किए 40,000, पब्लिक ने अप्लाई किए 50,000। उस पब्लिक में एक आप भी हो, आपने 5,000 के लिए अप्लाई किया, तो आपने एप्लीकेशन मनी कंपनी को 15 दे दी। लेकिन कंपनी ने आपको, आपने अप्लाई किया था 5,000 के लिए, लेकिन कंपनी ने आपको सिर्फ 2,000 ही शेयर अलॉट किए। तो कंपनी जितना शेयर आपका अलॉट करेगी उसी के हिसाब से ना एप्लीकेशन रखेगी आपसे। तो कंपनी आपसे एप्लीकेशन में कितने रखेगी? 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपये। कंपनी को चाहिए कितने था? 15,000 का। आपने दिया था 15,000, आपने दिया 15,000, लेकिन कंपनी को चाहिए था 6,000, तो कंपनी के पास आपका जो सरप्लस अमाउंट है 9,000 रुपये है। शिवान ठीक है? शिवांश ठीक है। अब 9,000 सरप्लस कंपनी के पास, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो पैसा आपको रिफंड कर दे, तो आपको जाएगा शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 9,000 9,000। और पैसे कंपनी अगर रिफंड नहीं करती है, अपने पास ही रख लेती है कि भाई अभी आपसे तो खाली एप्लीकेशन ली है ना, अभी आपसे अलॉटमेंट मांगेगी, फर्स्ट कॉल मांगेगी, फाइनल कॉल मांगेगी। तो मैं बताता हूँ, कंपनी के पास आपका सरप्लस 9,000 था, कंपनी कंपनी आपको 9,000 अपने पास रख रही है कि भाई आगे अलॉटमेंट वगैरह में एडजस्ट कर देगी। तो कंपनी आपका अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकती है 9,000 में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखो, आपको शेयर अलॉट कितने हुए थे? 2,000 हुए थे। तो कंपनी जितना शेयर आपको अलॉट करेगी, 2,000 शेयर आपको अलॉट हुए थे और अलॉटमेंट 2 रुपए की है, तो कंपनी अलॉटमेंट में मैक्सिमम 4,000 रुपये रख सकती है। ठीक है बेटा? भैया देख सुन, सर रेशो करा रहे, लास्ट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो करा रहे, सब कुछ देख लो, समझ लो। नेट प्रॉफिट, अरे जीपी रेशो किया था ना, उसके आगे के रेशो करा रहे हैं, समझ लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो सब सारे करा रहे हैं। तो कंपनी आपका अलॉट में 4,000 रख सकती है। अभी भी कंपनी के पास 5,000 पड़ा हुआ आपका, तो कंपनी फर्स्ट कॉल पर जाएगी, तो आपके शेयर अलॉटेड थे 2,000, तो कंपनी फर्स्ट कॉल में भी आपका 4,000 रुपये एडजस्ट कर सकती है, 4,000। अभी बच गया 1,000, तो 1,000 आपका फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा। तो यानी 9,000 में 4,000 कंपनी अलॉट में रख रही है, 4,000 फर्स्ट कॉल के लिए रख रही है, 1,000 फाइनल कॉल के लिए रख रही है। ये आपका इंपॉर्टेंट बात थी। शिवांश क्लियर है आपको मेरी बात? तो अलॉटमेंट तो 2 रुपए की है ना, और आपका शेयर अलॉटेड 2,000 है, तो कंपनी मैक्सिमम अलॉटमेंट में 4,000 ही कर सकती है। नेट प्रॉफिट रेशियो कर ली मैंने, कर लिया, नहीं पूछ रहा हूँ क्या आगे है क्या? हाँ मैंने नहीं करा, मैंने तो नहीं करा रखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा। तो आपका जो क्वेश्चन था, जो मैंने आपको दिया था, ये वाला 17, इसमें ये था कि जिन्होंने 15,000 के लिए अप्लाई किया, उनको शेयर कितने मिले? 8,000।
तो कंपनी के पास 7,000 इंटू 3 1,000 फालतू पड़ा है। अब कंपनी इसको अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना चाहती है तो कितना करेगी? देखो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो कंपनी अलॉटमेंट में तो पैसे एडजस्ट, बता सकते हो क्या लिखा है? NPAIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, वो जो टेबल वाली कराना है, जो आप कह रहे थे कि फाइनेंशियल मार्केट है, हाँ वैसे वो करेंगे। बिल्कुल ना। वो लेके समीक्षा लेके वाला तो सर ले लो, दोनों है। तो अब इसमें कंपनी अलॉटमेंट में अगर एडजस्ट करना चाहेगी तो कितना कर सकती है? आपका अलॉटेड शेयर कितने 8,000 है और अलॉटमेंट कितने की? 5 रुपए की। तो 8,000 इंटू 5 कितना हो गया? 40,000। तो कंपनी अलॉटमेंट में मैक्सिमम 40,000 रख सकती है, 47 रख सकती है, और है कितना? 21,000। तो कंपनी इसका तो पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ही देगी। इस कैटेगरी वाले का तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि रिफंड करो। अगर अगर मेंशन नहीं किया होता रिफंड के बारे में तो कंपनी यहाँ भी उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी। कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है, कंपनी को राइट है, लेकिन कंपनी कॉल में तभी एडजस्ट करेगी जब क्वेश्चन में लिखा होगा। नहीं लिखा होगा तो रिफंड कर देगी। लेकिन जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो कंपनी अलॉटमेंट में तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन थर्ड कैटेगरी वाले में तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिफंड करना है, तो मुझे पूरे रिफंड कर दिए, ऐसा पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये टेबल बना लिया शिवांश आपने? बना लो। नेट प्रॉफिट इसमें लिखा है, ये आप कह रहे हैं NPAIT, नॉट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा ना, अपॉन रेवेन्यू ऑफ वो दिखा के क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला में कभी वो मैंने पढ़ा है, स्टार्टिंग से नहीं समझ पड़ा ना वो। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा ना, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग डेट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। मैंने लिखा डायरेक्ट, पहले तो दोनों में डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग करके प्लस में ऑपरेटिंग इनकम लिखा हुआ है। माइनस इंटरेस्ट और टैक्स होगा आफ्टर। देखो जिन्होंने 15 के लिए अप्लाई किया था उनको 8,000 शेयर मिले हैं। तो इनका कंपनी के पास 7,000 इंटू 3 रुपया रेट एप्लीकेशन का है। सरप्लस जब भी अमाउंट आता है एप्लीकेशन का रेट से आता है। उनमें काम हो गया ये बोलो। मामा गया क्या? हो रहा है, क्या कर रहा है इनसे?
वो फोन मिला दो, वो बात करो, वो कपड़ा पड़ा होगा दूध ठेला में। ठीक है बेटा, आप एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। द बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट हुआ था जितना पब्लिक ने अप्लाई कैसे है, जितना पब्लिक अप्लाई करती हो कंपनी रिसीव करती है। 60,000 इंटू 3, पहले तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में 60,000 इंटू 3। एक लाख 80,000, 1,80,000। जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट होगा उतने से एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। बस अब 60,000 कोई रोल नहीं है। तो पहली एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आता है जितना पब्लिक अप्लाई करती है वो कंपनी रिसीव करती है, और जितना से एप्लीकेशन क्रेडिट करता है उतना से डेबिट कर देते हैं। अब 60,000 को भूल जाओ, अब मतलब 50,000 से। बेटा सेकंड एंट्री में नीचे लिखेगा टू शेयर कैपिटल, उसमें अगर 50,000 इंटू 3 1,50,000 रुपए। जो आपने यहाँ पे लिखते हो ना, जो एडजस्ट करता है रिफंड करता है, सब सेकंड एंट्री में आ जाता है। टू शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 21,000, टू बैंक आ जाएगा 9,000। मैंने पहले करा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,80,000, 1,80,000। फिर दूसरे घंटे में लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000। फिर लिखा टू शेयर कैपिटल में तेरा आएगा 1,50,000 रुपए। 50,000 इंटू 3 1,50,000, और टू शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 21,000, टू बैंक हो जाएगा 9,000। जो भी एडजस्ट करते हैं रिफंड करते हैं ना, वो सब सेकेंड एंट्री में दिखाना होता है। तो बैंक रिफंड किया ना। जलान जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर सेकेंड एंट्री टू बैंक अकाउंट तक लिख लिया, उसके बाद 9,000 रुपए। हाँ सर वो लिख लिया फिर। वो तो क्या जितना आपको बराबर आ गया ना डेबिट क्रेडिट। हाँ सर बराबर आ गया। ठीक है, अब आप बेटा बराबर आना चाहिए, नहीं है तो आपको कुछ गलत किया है। फिर आपके अलॉटमेंट की एंट्री होगी, प्रीमियम भी अलॉटमेंट पे 3 रुपए का। तो आपके होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपको 50,000 से मतलब है सिर्फ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 5, 2,50,000। टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 2, 1,00,000। एंड टू सिक्योरिटी पे रिजर्व 1,50,000। ठीक है, शेयर तेरा होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया तेरा 2,50,000, टू शेयर कैपिटल 1,00,000, टू एसपी 1,50,000, मिल गया ना। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में तेरा 21,000 का मिलेंगे पैसे, तो कंपनी ऑलरेडी आ चुके थे पैसे ना कंपनी के पास। दो लाख 50,000 में से 21,000 माइनस करके 2,29,000 लिख देना। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 2,29,000, 2,29,000।
समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है। अब बेटा खाने कॉल की एंट्री करो, फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, 3 रुपये के फर्स्ट कॉल है पापा क्या? फिर मैंने डाउट पूछ लिया था तो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि आपने बोला था ना ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों डायरेक्ट होते हैं। कहते दोनों इनडायरेक्ट नहीं होते, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लागू करते हैं और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करना पड़ता है, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। मैंने पूछ लिया तभी कि कुछ होना रहे। अरे सुनो, पीएल अकाउंट में जितने खर्चा था सारे इनडायरेक्ट होते हैं। वो मेरे को नहीं पता, पूछ लेना तभी ऐसे ही। और पूछ लेना सर प्रोजेक्ट में क्या है, पूछ लेना बात बात सर प्रोजेक्ट करना कैसे क्या करना है। अगर पूछ लो तो अच्छा रहेगा, किसी बर्बाद। पहले किसी से उससे पूछूंगा मैं पहले क्लास मॉनिटर से। बुलावा तो ना। फर्स्ट कॉल की नॉर्मल एंट्री कर दी ना 1.5 लाख रुपए की। रिसीव करेगा तो जिसको 100 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दी, 300 रुपये नहीं आए कंपनी के पास, तो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक बोतल पानी देते ना गोलू। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इतना ही करना था। टू शेयर फर्स्ट कॉल में तेरा आ जाएगा 1.5 लाख रुपए और कॉल इन एरियर में 300 रुपये, बाकी बैंक में आ जाएगा। ईसोप शेयर में आपको एक एक स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए, कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं तो आगे जाकर उलझ जाओगे। हाँ क्लियर है, क्लियर है ना बेटा? ठीक है। लेकिन जैसे मान लो किसी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश फ्लो बनाओ, तो 3 4 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करें ना, जिसमें कैश फ्लो भी बनाएगा ना, तो बैंक वाली एंट्री कैश में पोस्ट कर देना और जर्नल एंट्री में बैंक की एंट्री नहीं आएगी एक भी। जैसे आपके पहले एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये आपको करनी नहीं थी, सीधे आप कैश बुक का डेबिट में लिख देते टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का टेबल बनाओ बेटा। फिर बैंक आपका क्रेडिट है ना, तो आप क्रेडिट में लिखते हैं बाय शेयर एप्लीकेशन 9,000 रुपये, और जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो आपका 9,000 रुपये से एप्लीकेशन का डेबिट कम हो जाता है। क्वेश्चन 18 का टेबल बनाओ, शेयर अप्लाइड शेयर रोटेट सरप्लस। पहले क्वेश्चन पहले टेबल बनाना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद मैं एक चीज पूछूंगा आप लोग से। पता नहीं कुलचे पड़े थे ना इसीलिए। समीक्षा हो गया बैंक का काम? वो एयरटेल का काम हो गया?
एयरटेल का काम हो गया? अरे एयरटेल का काम हो गया? हाँ हो गया शायद। तो मेरा फिर से डाउट पूरा ही क्लियर कर रहा है। जैसे अगर उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मांगेंगे तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा। तो फिर वो कहते हैं कि फिर पता नहीं फिर उसको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। वो सब इंटरेस्ट अलग से माइनस कर रहे हैं ना, जो वो ले रहे हैं, कोई इंटरेस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, फिर अलग से तो माइनस कर रहे हैं उसको। इंटरेस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी डायरेक्ट ही है। कौन सा इंटरेस्ट कोई भी इंटरेस्ट जो है। हम पे कर रहे हैं उसको? हाँ अच्छा हाँ वो इनडायरेक्ट होगा। हाँ, इसलिए तो सर है ना, नॉन ऑपरेटिंग में वो पूरा नहीं ले रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग में तो ऐसे 3-4 खर्चे आ रहे हैं, लॉस में फायर आ रहा है। ऑपरेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंस मान रहे हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मान रहे क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान रहे हैं। कहना चाहते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग पूरा ही आता है, तो इंटरेस्ट अलग से माइनस कर रहे हैं ना, वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। जैसे सर कर रहे हैं, ऑपरेटिंग माइनस कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर रहे हैं, तो अलग से इंटरेस्ट में माइनस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करा रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, कर लो। नॉन इतना समझ आ गया। ठीक है बेटा, अब टेबल बनाना है। अच्छा पढ़ लिया ना, एक चीज बता। अच्छा चलो देखो, शेयर अप्लाइड, शेयर अप्लाइड, शेयर होल्डर सरप्लस, शेयर अलॉटेड में तेरा 10,000 आ जाएगा, तो हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, शेयर अप्लाइड कितने होंगे ये बताना है तेरे को। पब्लिक ने शेयर अप्लाई कितने के लिए किया? कनिका, पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया? सर पता नहीं, श्योर नहीं हूँ। सो गए थे क्या आप? नहीं सर, आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा, तो क्वेश्चन पढ़ा था आपने? तो क्वेश्चन तो पढ़ा बट श्योर नहीं हूँ, 12,000 होगा या 13,000 होगा। कैसे करोगे बोर्ड के पेपर में? पता है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। मतलब कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000, तो पब्लिक ने अप्लाई किए 23,000 शेयर। इस क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट था, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन का कंसेप्ट। तो मतलब टोटल 13,000 शेयर्स थे। 23,000, 23,000, 13,000 एक्स्ट्रा आए कंपनी के पास। ठीक है सर। इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा था। तो शेयर अप्लाइड में लिखोगे 23,000, यहाँ आएगा 10,000। अब 23,000 के बाद इसका ब्रेकअप किया हुआ है कि 12,000 वाले को 1,000 दिए हैं, 2,000 वाले को डैश। हाँ भाई, तो 2,000 वाले को डैश हो गया ना। और अभी तेरा उसको बराबर करना है, तो तेरा ये 23 है, तो 12,000 और 2,000 14,000 हुआ है, तो बचा कितना? 9,000 है यहाँ पे। और ये 10,000 में पूरा 1,000 अलॉट किए अभी तक, तो 9,000 और अलॉट करेगा। तो है नहीं, 12,000 वाले को 1,000, 2,000 वाले को डैश, 9,000 वाले को 9,000 अलॉट हो गए। मतलब इस चैप्टर में है ना, अभी थोड़ा सा लोग ढीले हो, तो बाहर से आया ना अभी, और क्लास गैप होने के बाद हो रहा है, लेकिन अब इसकी इस चैप्टर में क्लासेस रेगुलर चाहिए, चाहे वीक में 3 भी लेनी पड़ जाए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और रेगुलर लेकर के खत्म करना पड़ेगा इस चैप्टर को, नहीं तो बीच में लटक जाएगा। जो जो बच्चे शेयर को ऐसे पढ़े हैं टुकड़े टुकड़ों में, सबका दोबारा कराना पड़ रहा मुझे, सबका बेकार हो गया ट्राई हुआ। रेगुलर तो होमवर्क करना पड़ेगा, रेगुलर ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज का। सर नेक्स्ट तो सैटरडे को दिवाली है, तो फिर नेक्स्ट वीक सैटरडे थोड़ी ना क्लास होगी। पहले ले लेंगे बेटा, क्योंकि सैटरडे थोड़ी कसम खा लेंगे सैटरडे को। और मतलब हम तो सब तो घर पे ही हैं, तो कहीं जा तो रहा ही नहीं है। तो पर दिन भर तो दिवाली की तैयारियां तो होती हैं। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले ले लेंगे। ठीक है सर।
दिवाली है, उसके अगले दिन संडे है, छुट्टी है, उस दिन भी ले सकते हैं। हाँ सर, गोवर्धन पूजा वाले दिन ले सकते हैं, दोपहर में या सुबह। अभी भी ले लो, सिर्फ भाई दूज वाले दिन में नहीं पढ़ाता किसी को। सर एक्चुअली गोवर्धन पूजा के दिन शाम को अन्नकूट होता है, तो इसलिए उस दिन मैं क्लास नहीं लेती शाम को। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है, या तो मैं पहले ले लूंगा, फ्राइडे को ले लूंगा, उसमें ऐसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। हाँ सर। लेकिन मैं भाई दूज वाले दिन, मंडे वाले दिन क्लास किसी बच्चे की भी नहीं लेता। मेरी साल में 2 छुट्टी होती है, से एक राखी की और भाई दूज की। तो राखी तो इस बार ऐसा हुआ नहीं कुछ। अब भाई दूज पे तो सबको अब थोड़ा काफी गैप हो गया ना, तो लोग आ रहे जा रहे हैं। तो हमारे भी सब आएंगे घर पे, मेरी सिस्टर भी आएगी, मेरे वाइफ के परिवार वाले आएंगे, तो उस दिन तो मुश्किल ही लग रहा है मैं पढ़ा पाऊंगा। बाकी तो है ना, मैं होली दिवाली सब पढ़ाता हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इतना कोई काम होता नहीं है। अच्छा बेटा, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे जो आपने 12,000 वाले को 1,000 अलॉट किए हैं, उनका सरप्लस अमाउंट कितना हमारे पास? 11,000 इंटू 10, 1,10,000 है ना? लिख लिया बेटा, 1,10,000। आपने ऐसे ऐसे प्रॉपर लिखा ना, 11,000 शेयर्स एट दैट रुपीज 1 इक्वल टू 1,10,000। सर सरप्लस में कैसे लिखना है वो बता दो एक बारी वापस। सरप्लस में आप लिखोगे 11 था, जैसे मैंने यहाँ लिखा 7,000 के बारे में, इसे लिखना है 11,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1, एट द रेट ऑफ 10 इक्वल टू 1,10,000। क्योंकि हम 8 कॉलम नहीं बना रहे हैं ना, तो बताना पड़ेगा ना कैसे आया 1,10,000। और जिन्होंने जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको कुछ शेयर मिले नहीं, तो उनका जगह 2,000 इंटू 10, 20,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कंपनी जितना जितना एप्लीकेशन जितना कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है वो करेगी। इसमें आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ा हुआ तो, कि कंपनी को जितना अलॉटमेंट में चाहिए उतना एडजस्ट कर देगी, जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद पैसा बचेगा उसको रिफंड कर देगी। मतलब कंपनी जिस कॉलम में ओवर सब्सक्रिप्शन है उनको अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करेगी, बाकी पैसे रिफंड कर देगी, ऐसा लिखा है क्वेश्चन। पढ़ा होगा ना आपने? तो कंपनी अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकती है पहले देखना पड़ेगा। आपका सरप्लस 1,10,000 था, ठीक है, और आपने 12,000 वाले को 1,000 शेयर दिए थे, तो आपके अलॉटेड शेयर कितने हैं? 1,000। और अलॉटमेंट रेट कितना है इंक्लूडिंग प्रीमियम देखना है। अलॉटमेंट रेट कितना है इंक्लूडिंग प्रीमियम? कितना टाइम लगा रहे हो? 50 रुपये हो गया। तो 12,000 वाले को 1,000 अलॉट हुए हैं, जितने शेयर अलॉट होते हैं 1,000 इंटू 50। तो कंपनी अलॉटमेंट में मैक्सिमम 50,000 रख सकती है अपने पास। तो 1,10,000, जहां आपने 1,10,000 लिखा होगा वहां पे ऐसे 2 लाइन, एक इधर कोने में, एक इधर कोने में, ऐसे लाइन बना दो। 50,000 अलॉट लिख दो, 50,000 अलॉटमेंट एडजस्टेड, बाकी बचा 60,000 वो रिफंड हो जाएंगे। तो कंपनी कॉल में एडजस्ट नहीं करेगी, ऐसा है। 1,10,000 में से कंपनी अलॉटमेंट में सिर्फ 50,000 रख सकती है, बाकी 60,000 रुपये रिफंड करेगी। और बेटा, तो 12,000 वाले को शेयर मिले कितने थे? जितने शेयर मिलने उसी के हिसाब से कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी। सर पर हम 12,000 वाले और 9,000 वाले के अलग अलग क्यों कर रहे हैं? उनका टोटल 21,000 का क्यों नहीं निकाल सकते? बेटा, 2,000 वाले को तो रिफंड कंपनी को मैं, अच्छा पहले वो बताऊंगा पहले तो आपको। कंपनी के अलॉटेड शेयर कितने हैं यहाँ पे? 10,000 है ना? तो अभी हाँ। अभी तो आपने 1,000 ही अलॉट किए, तो 9,000 वाले को तो 9,000 अलॉट करेंगे ही ना। 2,000
2000 वाले को तो पैसे वापस ही कर दिए कंपनी ने, उनको तो शेयर किए ही नहीं। ठीक है सर। हे भगवान, हो गया। हाँ, अब एंट्री बनाओ। टोटल 6 एंट्री बनेगी, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फाइनल कॉल की। एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसमें आपका आएगा 23,000 इंटू 10। आप रिपीट कर दो कि मैं लैपटॉप को चार्ज कर रही थी तो मैं ईयरफोन निकाल। पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 23,000 इंटू 10, 2,30,000। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो बता रहे हैं। सॉरी, Return on investment. अलॉटेड शेयर से आपका अलॉटेड से 10,000 है और एप्लीकेशन है 10 रुपए की, 1 लाख आएगा। तो बैंक 70,000 होगा क्या? 80,000। अच्छा हाँ ठीक है। अलॉटमेंट घंटे कर ली क्या?
उसमें 50,000 रुपये कम मिलेंगे। तूने पहले एंट्री करी होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख। रिसीव करेगा तो 5.5 लाख करेगा ना, 50,000 कंपनी में पहले आ गए थे ना। सर 5 लाख से क्यों डेबिट करेंगे, 4 लाख से नहीं करेंगे? सॉरी सॉरी, अलॉटमेंट, सॉरी, आपका अलॉटमेंट जो डेबिट होगा वो 5 लाख से होगा, टू शेयर कैपिटल 4 लाख, टू एसपीआर 1 लाख। 5 लाख की होगा। हाँ, जब रिसीव करेंगे तो 4.5 लाख करेंगे। सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अलॉटमेंट में ये 5 लाख क्यों होगा? आपका 40 रुपए की तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है, 10 रुपए का प्रीमियम है। तो हमने तो पूरे 5 लाख मांगेंगे ना पब्लिक से। ठीक है सर। हाँ, सर जब हमारा 1,10,000 टोटल अमाउंट हमें तब हमारे पास सरप्लस में था, उसमें से हम सिर्फ 50,000 यूज कर रहे हैं, बाकी के 60,000 भी तो एप्लीकेशन में यूज कर, अलॉटमेंट में यूज कर सकते हैं, तो हम वो क्यों नहीं कर रहे? क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, समझ नहीं आया क्या बोले आप। सरप्लस में हमारे पास टोटल 1,10,000 था, एक्सेस 12,000 वाले अमाउंट में, तो उसमें से हमने 50,000 अलॉटमेंट में दिया, बाकी जो 60,000 बचा था वो हमने रिफंड कर दिया। हाँ, हमने रिफंड क्यों किया? क्योंकि अलॉटमेंट में तो और अमाउंट की जरूरत है। देखो आपको जो मैंने जब स्टार्टिंग में समझाया था तब ध्यान नहीं दिए थे मेरी बात पे। इस कॉलम में ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, उसी का तो खाली अलॉटमेंट एडजस्ट कर सकते हो। आपने 12,000 के लिए अप्लाई किए, आपको 1,000 शेयर मिले, तो कंपनी से आपका ना अलॉटमेंट एडजस्ट करेगी। जिन्होंने ज्यादा दिए ही नहीं उनको कैसे एडजस्ट करेगी। मतलब कि वो इंडिविजुअल का अलॉटमेंट है, वो हाँ, किसी से मैटर नहीं करता, वो इंडिविजुअल से मैटर कर रहा है। हाँ बेटा, वर्किंग ठीक। नोट्स में एंट्री हमारी टोटल से होती है, लेकिन एडजस्टमेंट इंडिविजुअली देखना होता है। ठीक है सर। हाँ हाँ, इसमें बाहर कर। थाना कॉल पे प्रीमियम है, लेकिन उसमें पूरे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने इधर के सारे क्वेश्चन करा दिया आपको, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मैं गोला मार लूं, हमें करना है, लेकिन बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकते। क्वेश्चन 21 पढ़ लो, मैं समझा दूंगा ओरल। 21।
तो हमने थोड़ी वाली बाल्टी से रोज लगा पन्नी तो पन्नी लगा दी और पन्नी लगा के ये वाला पूरा डाल दिया। सर इस क्वेश्चन में क्या हम 40,000 शेयर्स लेकर चलेंगे? हाँ बस इसमें यही है, आपकी 8 एंट्री बनेगी, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 फाइनल कॉल की, और अंडर सब्सक्रिप्शन है, पूरा क्वेश्चन 40,000 से होगा। आपको मैंने पॉलिसी एरिया का कंसेप्ट बता रखा है ना सर बेटा। आपने एक दो क्वेश्चन में उसको यूज करवा रखा है, बाकी एक्सप्लेन नहीं किया था, बट बता रखा है कि जो नहीं आता अमाउंट वो कॉल्स एंड एरियर्स में जाते हैं। हाँ तो इसमें भी आप फर्स्ट, जैसे फर्स्ट कॉल की है तो आप एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, को 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। जब रिसीव करोगे तो हो जाएगा बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हेलो हाँ सर। हेलो बोलो भाई। हाँ सर। नहीं नहीं, मिसेस का फोन है। हेलो, हे भगवान, ऐसे फाइनल कॉल की हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन 22, 22 पढ़ो बेटा। सर इसमें तो 90% अबव सब्सक्राइब कर रखा है, पर अगर 90% अबव सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हम सारे अमाउंट वापस दे देंगे ना? हाँ बेटा दोबारा बोलना, मेरी वाइफ का फोन आ गया था। सर अब आ रही है आवाज? हाँ आवाज पहले भी आई थी यार, मिसेस का फोन आया था इसलिए मैंने, हाँ बोलो। तो मैं ये बोल रही थी कि इसमें तो इन दो क्वेश्चन में तो 90% हमें दे रखा है, 90% सब्सक्रिप्शन। नहीं नहीं, हम करेंगे वो एक्चुअल में क्या, हम इस पर कंपनी एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, हम सेबी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। ये जो 90% वाला कंसेप्ट है ना, वो सेबी गाइडलाइन का है, कंपनी एक्ट तो कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। और फिर सर फिर हमें 11 में इसके बारे में पढ़ा क्यों रहे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब इसका रिक्वायरमेंट यूजेज ही नहीं अरे है? बेटा तो आपने जो पढ़ा है तो वो अकॉर्डिंग टू सेबी के हिसाब से किया है ना। कंपनी कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि क्या करना नहीं करना। ठीक है। कहीं बोर्ड का पेपर 8 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए और उसमें ऐसा हो तो आप छोड़ के आ जाओ कि बस लिख करके भाई मैंने 11th पढ़ा था बिजनेस स्टडी में, तो है ना भैया मैं ऐसे करूंगी। कहने का मजाक करो बच्चे। पता है सर। वैसे आप आपको कहना तो सही है। ठीक है, इसमें 7,80,000 के हिसाब से एंट्री कर लेना, आराम से हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 क्वेश्चन में आपके सिर्फ 2 एंट्री बनानी है। आप पढ़ लो, पहले पढ़ लो तो समझ में आ जाएगी कि क्या क्या है नहीं। हाँ एक्सेप्ट लिखा, एक्सेप्ट, हाँ हाँ हाँ। तो ये आपका मतलब आपकी जो एंट्री बनेगी सीधे बनेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1,00,000, 1,00,000। और दूसरी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल।
ठीक है, अब आप क्वेश्चन 26 पढ़ो। सर इसका मतलब फर्स्ट कॉल उसका कॉल एरियर था जो उसने सेकंड कॉल के साथ पे किया। पे नहीं करा उसने सेकंड कॉल का, जब कंपनी ने है ना सेकंड में फाइनल कॉल किया तो सेकंड में फाइनल कॉल पे 100 शेयर के पैसे नहीं आए। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं अभी 23 में घुसा पड़ा हूँ। हाँ 26 पढ़ा ना आपने अभी, हाँ सर। गलती से मेरा मेरा ध्यान उधर चला गया था। कोई नहीं हाँ सर। इसमें इसमें लिखा हुआ है कि एक बंदे के पास 800 शेयर थे। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे तो एक एक के पास 800 शेयर थे। उसने कंपनी को फर्स्ट कॉल तो दिया ही दिया, साथ में उसने फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए, तो कॉल से एडवांस हो गया। तो इसको लिख लो आप लोग। आप लिखो बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल से एडवांस। तो सर एक डाउट है, हाँ जब वो सब्सक्रिप्शन का वो वाला क्वेश्चन कर रहे थे 12,000 वाले शेयर का, तो उसमें हाँ तो हमारे पास अलॉटमेंट का एक्सेस मनी था, उसको हाँ हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से क्यों क्रेडिट किया, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट से क्यों नहीं किया फिर? ठीक है। देखो ऐसा होता है कि कंपनी के पास जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है, कंपनी को राइट होता है। और अगर यही कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी एडजस्ट करते तो टू कॉल से एडवांस लिखते हैं उसके लिए। सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए एडवांस लिखा जाता है, अलॉटमेंट के लिए नहीं लिखा जाता। अगर अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन किया होता है कि आप कॉल से एडवांस जो जो भी एंटायर अमाउंट आएगा सबको कॉल से एडवांस लिखो, तो फिर हम अलॉटमेंट में जो एडजस्ट करें तो उसको भी कॉल से एडवांस ही लिखते थे। ठीक है सर। बेटा आपका जो अगर खाली आपको मैंने 19-20 तो गोला मारा ही है, बाकी मैंने आपको 39 तक क्वेश्चन दे रखा है, ये सब क्वेश्चन करने हैं। बीच में अगर एक आध क्वेश्चन जैसे 24 है 25 है, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी जितना आप ट्राई कर सकते हो करो फटाफट। ओके, और सर नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे है ना? देखता हूँ मंडे को, अगर मंडे भी ले सकता हूँ। ठीक है सर।